हेलो फ्रेंड्स, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आसूस लैपटॉप की रैम को चेंज करना सीखेंगे और इसकी सर्विसेज के बारे में कुछ जानेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये आसूस का लैपटॉप है। आप देख सकते हैं, इसकी रैम को अपग्रेड करना है। इसमें इनबिल्ट 4 GB की रैम लगी हुई है, जो कि DDR4 रैम है। इसमें हम उस रैम को निकाल कर नई रैम 8 GB तक उसको अपग्रेड करेंगे। तो आइए सर, अब हम इसको खोलते हैं। इसके बैक पैनल पे डाला जाएगा। बैक पैनल ओपन करने के लिए ऑलरेडी इसके स्क्रूज हम निकाल ही चुके हैं। सर देखिए, ये मदरबोर्ड नज़र आ रहा है। ये 8 GB की रैम है, DDR4। हम इसी रैम को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं 8 GB की रैम है, DDR4। जो रैम इस लैपटॉप में लगी हुई है वो 4 GB है। इस लैपटॉप की स्पीड को अपग्रेड करने के लिए और फास्ट करने के लिए हम इस रैम को कनेक्ट करेंगे। ये रैम लगाने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसकी जो प्रीवियस वाली रैम थी वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पहले। सिर्फ रैम कनेक्टिविटी नहीं, हम लगे हाथ इसकी थोड़ी सर्विसेज भी कर देते हैं। ये मदरबोर्ड का फ़ैन है। मोस्टली प्रॉब्लम फ़ैन की वजह से ही आती है। और हीटिंग सेंसर है, आप देख ही सकते हैं, जो इससे कनेक्टेड है CPU से। सबसे पहले इसके नट ओपन किए जाएंगे। जब भी मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है लैपटॉप के अंदर, तो वो फ़ैन की वजह से ही आती है, क्योंकि हीटिंग ज़्यादा जनरेट करता है फ़ैन। अगर इसमें डस्ट आ जाती है तो सर्विसेज करने के लिए हमें इस डस्ट को रिमूव करना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं अभी जिन स्क्रूज़ को निकाला जा रहा है, ये स्क्रूज़ CPU के ऊपर लगे हीटसिंक के हैं। सर्विस के बाद हीटसिंक के ऊपर कूलिंग पेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी जो है वो हीट कम होता है। ये देखिए, आपके सामने हीटसिंक निकल चुकी है। आप चेक कर सकते हैं कितना डस्ट है इसके अंदर। और ये फ़ैन है। इसी फ़ैन की हेल्प से CPU को कूल किया जाता है, और इसी डस्ट को हम लोग साफ़ करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि फ़ैन प्रॉपरली एयर को प्रोसेस कर सके और प्रोसेसर जो लगा होता है इनबिल्ट उसको कूल कर सके। आप किसी भी नॉर्मल ब्रश से इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से क्लीन कीजिए। ये देखिए कितनी डस्ट निकल रही है। मदरबोर्ड को भी थोड़ा क्लीन करना है, उसके फ़ैन को भी क्लीन करना है प्रॉपरली। देखिए, सर्विस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे, फ़ैन प्रॉपरली मूव नहीं करेगा, स्लो रहेगा। इसकी भी खुद की एक स्पीड होती है, जिसको RPM में हम कैलकुलेट करते हैं। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। नॉर्मली जैसे एक हार्ड ड्राइव की स्पीड होती है 7200 RPM, ऐसे ही फ़ैन्स की स्पीड होती है 500 से लेके 600 RPM। ये 600 RPM से अगर कम मूव करेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और CPU जो है वो कूल नहीं रह पाएगा, ज़्यादा हीट होने लगेगा, जिसकी वजह से लैपटॉप जो है वो बार बार रीस्टार्ट होता है। तो इसको क्लीन करके लगाना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बारी क्या होता है, जैसे हम जब लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग उसे बेड पर रख देते हैं। तो बेड पर रख के कभी भी लैपटॉप ना चलाएं, उससे डस्ट वो कैच करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप हेल्दी रहे, लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको यूज़ करना सीखें। ये कूलिंग पेस्ट है सर, जिसको HY1510 के नाम से जाना जाता है। इस कूलिंग पेस्ट को CPU के ऊपर लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस पेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं।
ताकि न्यू पेस्ट को लगाया जाए। हीटसिंक को भी रिमूव किया जाएगा क्योंकि नया पेस्ट लगेगा तो ऑब्वियसली पुराने वाले को हटाना ही पड़ेगा। इसको क्लीन करना भी ज़रूरी है ताकि प्रॉपरली सेटिंग हो जाए। आपको जहाँ भी डस्ट नज़र आती है लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर, उसको प्रॉपर क्लीन कर दें क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से कई बार बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। ये पेस्ट सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है जिसको प्रोसेसर कहते हैं मेन। अच्छे से इसको लगा दें सीपीयू के ऊपर प्रॉपरली ताकि जब हीटसिंक कनेक्ट की जाए तो वो प्रॉपर उससे चिपक जाए। आप देख सकते हैं, इसको जूम करके मैं ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी फ़ैन को कनेक्ट करें हीटसिंक के साथ तो बहुत आराम से करें क्योंकि कई बारी फ़ैन के जो जैक हैं, जो लॉकिंग जैक हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको नया फ़ैन परचेज़ करना पड़ सकता है अगर वो ब्रेक हो गए लॉक सिस्टम। तो उसको प्रॉपरली और बहुत आराम से लगाएं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम सीपीयू के ऊपर हीटसिंक को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है। इसमें स्क्रूज़ को बहुत प्रॉपरली लगाया जाता है ध्यान से। हमें डायगनल स्क्रूज़ लगाने पड़ते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर, तभी वो सेटिंग होगी। अदरवाइज़ हीटसिंक प्रॉपरली सीपीयू के ऊपर सेट नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कनेक्ट होंगे ये फर्स्ट नंबर स्क्रू है, सेकेंड हम इसके कॉर्नर पे मतलब लगाएंगे। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जब हम इस तरीके को अपनाते हैं तो हीटसिंक जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो जाती है, सेट हो जाती है लैपटॉप के ऊपर। तो जो गैप मिलता है हीटसिंक और प्रोसेसर के बीच में वो प्रॉपर फिल हो जाता है। कई बार अगर आप इन स्क्रूज़ को इम्प्रॉपर वे में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इश्यूज़ ये आते हैं कि हीटसिंक प्रॉपरली कूलिंग नहीं कर पाती। ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं लगाना है स्क्रू। कई बार मदरबोर्ड के ऊपर शॉर्टिंग हो जाती है उसी के चलते। बहुत आराम से कनेक्ट कीजिए। ये फ़ैन के लिए स्क्रू है, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए ताकि फ़ैन लूज़ ना रहे। फ़ैन का कनेक्टर भी है, फ़ैन के कनेक्टर को जो फ़ैन का कनेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ कनेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसके बैक पैनल को कनेक्ट कर देते हैं, आउटर केस जो है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देखिए रैम का चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे में नहीं करोगे, सर्विस प्रॉपर वे में नहीं करोगे तो कई बारी क्या होता है कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स इसमें जनरेट हो जाती हैं। ये प्रोसेस टोटली है हार्डवेयर लेवल पे जो अभी आपने देखा। एक रैम कनेक्ट करने के बाद अभी हमें कंफर्मेशन लेनी है कि ये रैम जो हमने अपग्रेड की है वो अपग्रेड हो गई है। इसको आप सॉफ्टवेयर लेवल पे चेक भी कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम लैपटॉप को प्रॉपरली क्लोज़ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं इसको। एक बार ये और नज़र मारते हैं कहीं कोई डस्ट तो नहीं रह गई। इसमें लॉक सिस्टम होते हैं, आपको प्रॉपरली प्रेस करना पड़ता है, लॉक अपने आप सेट हो जाते हैं। उसके बाद आप स्क्रू कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए टाइम को सेविंग करने के लिए अभी हमने स्क्रूज़ नहीं लगाए, पर स्क्रूज़ लगाना बेहद ज़रूरी है। अभी सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है जो कि
आपकी हेल्प कर सकता है कि अगर आप इन फ्यूचर रैम को चेंज करना चाहते हैं तो रैम चेंज कर सकते हैं। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ इस प्रोसेस के लिए कई बार आपसे 1000 रुपीज़ तक चार्जेस ले लिए जाते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है कि आपको रैम कैसे चेंज करनी है। तो चलिए अब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर लेवल पे जो रैम हमने हार्डवेयर लेवल पे कनेक्ट की है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें शो हो रही है या नहीं, कि वो रैम कनेक्टेड है भी या नहीं। इसमें थोड़ा सा समय लग देखिए विंडोज़ अब ऑन हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप यहाँ चेक कर सकते हैं जो 4th लाइन है, 3rd लाइन, वहाँ क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि जो रैम है वो 8 GB हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर वीडियो में। दैट मीन्स जो हमने प्रोसेस किया था वो सक्सेसफुली हो चुका है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। वो तो लिखा ही है।